आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें बांटता है, मगर वो अच्छी चीजें पाने के लिए कठिन रास्ते से पार नहीं जाना चाहते। यूसुफ कुछ भयानक परिस्थितियों से पार निकला। ऐसी भयानक परिस्थितियों से पार जाने के लिए लोगों से भरी पड़ी हैं। उससे भाइयों ने उसे गुलाम के तौर पर बेच दिया। पिता से कहा शायद जंगली जानवर ने मार डाला होगा। वो चुनाव कर सकता था, वो कड़वाहट से भरा रह सकता था, मगर उसने सोचा कि उससे मैं बेहतर बनूंगा। यूसुफ ने गड्ढे से शुरुआत की। आमीन। परमेश्वर की यही योजना आपके जीवन के लिए है। वो साल कठिन थे। उनके 13 साल जेल में काटे बिना किसी अपराध के। वो नीतिमान बनना चाहता था। उसने सही चुनाव किया था और उसे सजा भुगतनी पड़ी। ये कठिन है। जब आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तुम्हें एहसास है कि तुम उचित चीज कर रहे हो। शायद आप अपने काम के बारे में कोई समझौता नहीं करना चाहते और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। उसकी वजह ये जैसे कि मानो मैंने सही चीज करने की सोची और उसके लिए मुझे सजा मिली। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आपके विचार सही दिशा में रखो, आपका मुंह सही दिशा में रखो, प्यार में ही चलते रहो और परमेश्वर आकर आपको नौकरी देगा जो आपने जो नौकरी खोई उससे 2 गुनी अच्छी होगी। या आप समझौता करके वही नौकरी बचा सकते हैं और फिर देखते रहते हो शैतान तुम्हारे पास जो कुछ है चुरा ले जाता है। मैं उसे कर रहा हूं। इब्राहिम के पास बड़ा अच्छा मौका था, मगर परमेश्वर ने कहा कि इस अवसर से तुझे विरोध झेलना पड़ेगा। आइए हम उत्पत्ति 12 देखते हैं। मैं आपके मन को आज समझाने की कोशिश कर रही हूं, खास मकसद से, ताकि आपका मन तैयार हो और वहीं पर लगा रहे। मैं नीचे नहीं ऊपर जा रही हूं, मैं नीचे नहीं पार जा रही हूं। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने मुझे वापस दे दिया। आमीन। मैं देखती हूँ ये मेरी जिंदगी की सबसे अद्भुत बात है, यानी कि मुझे कितनी एकाकी और खोया खोया सा लगता था और मैं केवल बहुत भयंकर सी अपनी ही खालीपन को झेल रही थी। और जब मैंने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारा मेरे जीवन में, हमें हमारे सभी दोस्तों को खोना छोड़ना पड़ा। हमें चर्च छोड़ने के लिए कहा गया क्योंकि मैं जो कर रही थी वो एक औरत नहीं कर सकती थी। कोई विधिवत शिक्षा मेरे पास नहीं थी। आप खुद को क्या समझती हैं? मैं तो केवल मैं सोचती हूँ क्या है इसके करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलावा दिया है। मैं इसमें से बाहर निकलकर थोड़ी सी खोज करने लगी। मैंने सही करने के लिए सोचा था और सब मिला कि मुझे मिला तो खराब परिस्थिति। हाँ, मगर अभी भी मैं यही हूं। यही मेरी महान गवाही है। मैं अभी भी यही हूं। और यदि आप कुछ नहीं तो रोजाना सिर्फ इतना कहोगे, आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं अभी भी यही हूं और यही रहूंगी कल और आने वाले दिनों में भी और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मैं शैतान को शिकस्त दे रही हूं। और यदि परमेश्वर किसी को आशीषित कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। उत्पत्ति 12:1-2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर जो कुछ हमसे कहता है वो हमेशा आरामदायी नहीं होता। अपने देश और अपनी जन्मभूमि और पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने खुद के भले के लिए वो कौन सा तरीका है? परिवार छोड़ना, दोस्तों को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना, और वो कहता है अपने खुद के भले के लिए। आप जानते हैं क्यों? यदि आप इतिहास का अभ्यास करेंगे, जिन लोगों के साथ वो रहता था वे मूर्ति पूजन लोग थे। कभी कभी परमेश्वर हमें बुरे प्रभावों से हमारे जीवन में बचाना चाहता है और हम सोचते हैं कि वो हमें दुखी करना चाहता है। असल में वो हमारे खुद के फायदे के लिए है। ये इतना सहज नहीं होता कि कुछ छोड़कर मालूम भी नहीं कि कहां जाना है। आप सुन रहे हैं मुझे?
किसी चीज से दूर चले जाना इतना आसान नहीं, जबकि किस ओर जाना ये भी पता नहीं। और उसने कहा, छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओह आमीन। ऐसा करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं हो सकते। परमेश्वर ऐसे आदमी के लिए देख रहा था जो अब्राहम के बीच का हो और जिससे वाचा बांधी जा सके। अभी हम सब आशीषित हैं। वो विश्वास किस में था? अब्राहम को धार्मिक पुरुष कहा गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपना भरोसा उन पर डाला। तो पहले उसने उसे चुनौती दी, छोड़कर जाओ अपने भले के लिए, अपने देश, अपने रिश्तेदार, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वचन 12, और मैं तुझको एक बड़ी जाली बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और असाधारण होगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। वाह 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 वाह। करने को तैयार रहो जो परमेश्वर करवाना चाहता है। जो भी चढ़ावा चढ़ाने हैं चढ़ाओ और प्रतिफल के लिए परमेश्वर की ओर देखो। आप में से कुछ लोग दारुण अवस्था में होंगे और आपको इस संदेश की आवश्यकता है। आपको जरूरत सोचने की उस प्रतिफल की जो पहले से ही आपके लिए निकल चुका है, यदि आप छोड़ोगे नहीं, जो पहले से ही मांग रहे हैं आप। शायद वो कल आएगा या आज रात को, हो सकता है अगले दिन, आज से शायद 1 साल के बाद, आज से शायद 5 साल के बाद शायद, मगर आपको अपना मन बदलना पड़ेगा। जो जब कभी आए मैं राह देखूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं कूदूंगी नहीं। मेरी वसूली एक रात भर में नहीं होगी। इसे काफी समय लगा मगर रास्ते में मेरी अपनी तरक्की होती रही। मगर मैं आपको सच बताना चाहती हूं कि 5 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद मैं मजबूत हो जाऊंगी। मगर मैंने देखा तो ऐसी कोई मजबूती नहीं है, मगर किसी प्रकार से निसंदेह अच्छी थी जो मैं इसके पहले करती थी। 5 साल बाद मैंने कुछ भी प्रगति हासिल नहीं की है और मैं जानती हूं जो कभी कभार ऐसा महसूस होता है यदि हमारा जीवन बहुत गड़बड़ी वाला हो, हमारी आत्मा काफी झंझट में हो, तो कभी कभी हम सोचते हैं मुझ में काफी बदलाव हो गया है, परिस्थिति कभी बदल जाएगी। मगर सच तो यह है कि वो अभी बदल रही है। जहां तक आपका विश्वास है परमेश्वर कार्यरत हैं और आपका प्रतिफल आ रहा है। इब्री 12:2 में बाइबल कहती है कि यीशु लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर जा बैठा प्रतिफल के तौर पे। मैं आपको समझाना चाहती हूं कि अपनी पीड़ा के मध्य भी अपने मन को तैयार करो कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं नहीं भागूंगी, मैं सब कुछ सह लूंगी। मुझे इससे पार जाना है, मुझे शैतान को शिकस्त देनी है क्योंकि दूसरी ओर मेरा प्रतिफल आ रहा है। परमेश्वर प्रतिफल देने वाले हैं जो उसको मेहनत से खोजते हैं उन्हें। आओ चलें, आज मैं उन चेहरों को सस्मित देखना चाहती हूं। बहुत जन महसूस कर रहे होंगे कि वे छिपे हुए हैं। आप सही करने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, किसी ने आप पर गौर नहीं किया है, कोई प्रशंसा नहीं करता। रुकिए मत क्योंकि कोई आपको देखता नहीं है। बाइबल मत्ती में कहती है कि हम परमेश्वर के लिए जो भी गुप्त रूप से करते हैं उसका प्रतिफल वो हमें खुल कर देगा। जब आपको पहचान की जरूरत होती है उसे परमेश्वर की ओर से आने दो। लोगों से पहचान प्राप्त करने के बजाय यदि खुली रीति से सार्वजनिक तौर पे परमेश्वर आपको पहचान दे सकता है। आमीन। परमेश्वर के सामने सही जीवन बिताओ। सिर्फ कोई देख रहा है इसलिए सही कार्य मत करो, बल्कि हर वक्त सही काम करो। सिर्फ जब अधिकारी अपने कमरे में तभी सही काम मत करो। वो जब कमरे में नहीं होता दिन भर इंटरनेट पे खेलना और 50 व्यक्तिगत कॉल करना और हम इतने मूर्ख क्यों हैं? परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर सब देखता है, वो सदा सर्वदा है, कभी नहीं चूकता। हमें परमेश्वर के सामने सही कार्य करना सीख लेना चाहिए क्योंकि हम उस पर प्रेम रखते हैं और रोजाना हमें ऐसा करते वो देखता है। और जब हम चूकते हैं, गलती करते हैं, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। दोष और अपराध की भावना निकाल कर डट कर उचित काम करना चाहिए, उचित कार्य करते रहना चाहिए, उचित कार्य करते रहना चाहिए।
1 पतरस 3:9 कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसका मतलब यदि कोई गलत बर्ताव करता है फिर भी आप उसके साथ अच्छाई से पेश आते हो, परमेश्वर उचित समय पर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई आपको ठेस पहुंचाता हो यार, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और आप कानाफूसी नहीं करते हो उनके बारे में। कितना कठिन है कि कोई आपको दुखी करता है और आप किसी को नहीं बताते। बहुत ही कठिन है, खास करके जब आप सुनते हैं कि दूसरा कोई उन्हें महान व्यक्तिगत तौर से संभाल रहा है। आप शारीरिक तौर पर आने वाली कठिनता की बात करते हैं। मुझे आप नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, और यहीं पर आप आशीष खो देते हो। हम शारीरिक रूप से वो बेकार का लुत्फ उठाते हैं परमेश्वर के प्रतिफल के लिए। अब जुआरी मत बनो, बल्कि निवेशक बनो। आप कहेंगे, आप किस बारे में बात कर रही हो? बहुत सारे लोग गलत चुनाव करते हैं इस आशा में कि उन्हें कुछ प्राप्ति होगी। निवेशक जो सही है वही करता है, जो कुछ भी उससे कुछ अधिक मिलता है, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि उनकी निवेश पर एक दिन फसल का त्योहार होगा। यदि आप लंबे अरसे तक उचित कर रहे हैं, आपको उचित निर्णय जरूर मिलेगा। आप में से कितने लोग थोड़े से अस्वस्थ हैं? बाप रे, सारी भीड़, अद्भुत है। आपको अच्छे तरीके से उसे रोकना होगा, क्योंकि आपको ज्यादा समय जीवन में रुकना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप जिस किसी के लिए रुके रहेंगे वो आएगा। आप इसे थोड़े समय के लिए खुश रहोगे। आप वहां क्षितिज पर नहीं होंगे जहां तत्काल आप रुकने के बारे में सोचें। सच में ये सत्य है। तो आपको सीखना है कैसे रुकना है, कैसे आनंद उठाना है जहां आप हैं और जहां आपको जाना है उस मार्ग पर। हालेलुया। जहां जरूरत थी वहां मैं नहीं, मगर परमेश्वर की आभारी हूं। मैं वहां नहीं जहां मैं पहले थी। मैं आनंद उठाना चाहती हूं बिल्कुल मध्य में। हाँ, जहां हूं वहीं आनंदित हूं। गंतव्य स्थान के उस रास्ते में चलते हुए जो इस तरीके से जीना कितना कठिन होगा ना। मैं जानना चाहती हूं किस तरीके से कीमत अदा करनी पड़ी मुझे। ये सब बहुत सुंदर लगता है। आप महान चीयर लीडर हैं वहां पर। इसके लिए कितना समय लगा, कितनी कीमत होगी? मैं बताती हूं, इसकी कीमत आपको जो देनी है सोच रहे हैं उससे ज्यादा है। ये ज्यादा समय टिकने वाला है जो आप सोच रहे हैं खड़े होकर, और इससे इतना भयंकर दुख होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप कहेंगे ठीक है, मगर अंत में इतना मूल्यवान होगा, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा और आप मुक्त हो जाओगे और आप अच्छे फल दोगे। आप खुद पर गर्व महसूस करोगे क्योंकि आपने छोड़ा नहीं। आप डटे रहे और भी डटे रहे कीमत अदा करने की तैयारी में। कीमत अदा करने की तैयारी में। कीमत अदा करने की तैयारी में। कृपया, बाइबल में ऐसे कम समय है जहां पौलुस कहता है, मैं आपको विनती करता हूं, और वही आज मेरी आत्मा में आ रहा है। मैं आपसे विनती करती हूं। मैं जानती हूं किसके बारे में मैं बात कर रही हूं। मैंने सफर तय किया है दूसरे लाखों करोड़ों लोगों जैसे नहीं, जो दोनों जगह के बीच में ही छोड़ देते हैं। जहां से आए हैं वहां आप वापस नहीं जा सकते। आपको बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करना है जो करने के लिए आप कीमत नहीं दे सकते परमेश्वर से पर्याप्त पाने के लिए। चलिए भी हमें सब कुछ आसान होना चाहिए, मगर परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए उतना आसान नहीं बनाते। वास्तव में परमेश्वर कठिन चीजों को आसान नहीं बनाता यदि हम अपना भरोसा उस पर रखते हैं। यदि आप उठकर आधा घंटा उसके साथ बिताते हैं रोजाना, आपको अचरज होगा कितने आसानी से आपका दिन गुजरेगा। बहुत ही बढ़िया। हमें ये सब करना होता है जो हम सोचते हैं, और काम पे सही वक्त पे पहुंचना होता है, और दोस्तों के साथ कानाफूसी करनी होती है।
परमेश्वर के साथ रोजाना आधा घंटा, वो बढ़कर 45 मिनट हो जाएगा, फिर बढ़कर 1 घंटा होगा, फिर आपको जरूरत पड़ी 2 घंटे की। ये आपको बोझ नहीं लगेगा दूसरा कुछ करने के लिए, आप इतना निराश हो जाओगे। अपना मन तैयार करो और एकाग्र करो। अब हम बात करते हैं खास के पीड़ा की जो हमें दबा कर रखनी पड़ती है। इसकी सूची तो अनगिनत होगी, मगर कुछ चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। नकारा जाने की वेदना के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप में से किसी को किसी ने कभी नकारा है? याद आती है किसी भयंकर वेदना की? पर अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर आपको कभी भी नहीं नकारता। वो सब जो उस पे विश्वास करते हैं कभी दोष लगाने नहीं आते हैं, नकारने के लिए नहीं आते। प्रियजनों में हम स्वीकार लिए जाते हैं। जो सभी उसके पास आते हैं वो उनका स्वीकार करता ही है। बच्ची होने के नाते नकारा जाना मुझे बहुत खलता था। मेरा शोषण हुआ और मेरे से गैर व्यवहार हुआ, उसकी वजह से मुझे काफ़ी विषम और अलग सा महसूस होता था और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे वास्तविकता में। अपने स्कूल में, घर में जो कुछ चल रहा था उसकी वजह से, इसलिए स्कूल में एकाकी थी और वहाँ पर नकारा महसूस करती थी। मेरे पिता मुझे कभी कोई खेल खेलने नहीं देते थे, मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। वो बहुत संकुचित थे, मुझे कुछ भी करने नहीं देते थे, इसलिए मैं सदा ऐसा विषम और विचित्र महसूस करती थी। आप में से कितने जो शोषित हुए हैं, मानसिक, शारीरिक, लैंगिक, भावनिक तौर पे? यहां तो ढेर सारे लोग यहां पर हैं और शैतान चाहता है आप जीवन पर ऐसे ही टूटे हुए रहो, झंझट में रहो, कभी अच्छे रिश्ते ना जोड़ो, अपनी भावनाओं के साथ जीवन जीते रहो। मगर यीशु कहता है मैं आया हूं तुझे जीवन देने के लिए, ताकि आप जीवन का आनंद उठा सको। मैं राख के बजाय सुंदरता देता हूं, मैं देता हूं डबल के बदले ट्रबल। मैं न्याय दिलाने आया हूं, आपके जीवन न्याय दिलाने। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं जो है दबाए हुए कुछ हिस्से के बारे में। आप यहां पर कड़वाहट से भरे और होने पर भी बैठ सकते हैं, यहां कह सकते हैं कि इस मूल बात को मैंने दबाया है। परमेश्वर ने चेलों को बाहर भेजा था, जो लिखा गया है मत्ती और लुका में। मुझे लगता है मत्ती 10 और लुका 10 में है। उसने चेलों को 2-2 करके भेजा था, बीमारों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, सुसमाचार सुनाने। और उसने कहा किसी नगर में जाओ, घर ढूंढो तो और कहो शांति तुम्हारे साथ रहे। यदि घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम वहीं रहना, सुसमाचार सुनाना उसी नगर में। और यदि तुम्हें कोई ग्रहण ना करे तो उस नगर से निकलते वक्त अपने पांवों की धूल झाड़ डालो और अगले नगर जाओ। तो आज की रात आप में से कुछ लोग अपने पांवों की धूल झाड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 10 लोगों को आप पसंद नहीं हो, मगर बाहर पूरी दुनिया भरी पड़ी है। परमेश्वर आपके पसंदीदा हैं। मेरी जिंदगी में एक समय था जब कोई मुझे प्यार नहीं करता था, कोई भी प्यार नहीं करता था। मैं वास्तविकता की प्रशंसा करती हूं कि आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं। सुनो, एक समय था जब मैं बुरी तरह से दुखी थी। मुझे याद है एक दिन ऑफिस की जमीन पर लेटी थी और मैंने टेबल के पांव पकड़े हुए थे ताकि मैं परमेश्वर से भाग न जाऊं। शारीरिक तौर पे मैं काफी दुखी हो गई थी, पूरी तरह से दबी हुई। फिर भी परमेश्वर जो चाहता था वही कर रही थी। एक चीज मेरे लिए बहुत कठिन थी, वो थी देव के प्रति विनम्र होना, क्योंकि मैं किसी पुरुष को चाहती नहीं थी कि वो मेरे आसपास रहकर मुझे कुछ करने के लिए कहे, क्योंकि तब तक सारे पुरुषों ने मेरा शोषण ही किया था। मगर परमेश्वर की अलग कल्पना थी। परमेश्वर जो चाहता था वो मैं करना चाहती थी, मगर मेरा शरीर चिल्ला चिल्ला कर झटक देता था। जो कुछ भी मेरे अंदर था कहता था कि भूल जा, मैं यहीं बाहर हूं। और फर्श पर लेटे लेटे मुझे याद आया, टेबल के पांव पकड़े हुए, मदद करो परमेश्वर, परमेश्वर मेरी मदद करो, परमेश्वर मदद 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 मदद, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और आज भी मैं यहां हूं। मैं बहरी सी हो जाती हूँ यहाँ खड़े होकर आपको बताते समय कि मैं कहाँ थी और कहाँ पहुंची और ये कैसे आसान था। एक दिन मैं प्रार्थना की कतार में थी और किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की महिमा हो।
ऐसा ही लगा, वूहू, जैसे वो हिमा के बादलों पर मंडरा रही थी। नहीं, कसम से मैं नहीं जानती आपको कैसे बताऊं, कभी कभार इतना बुरा समय होता है, मगर मैं यहाँ हूं ये बताने के लिए कि कितना कीमती होता है वो, मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूं। सबसे डरावनी बात यह थी मेरे लिए कि सोचना मैं अभी भी उसी रास्ते में हूं जहां मैं थी। मुझे मेरा अपना रास्ता चाहिए हमेशा के लिए आनंद उठाने के लिए, वो स्वतंत्रता है। आप सुन रहे हैं, जब कोई मुझे दुखी करता है मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं, ये स्वतंत्रता है। यदि कोई मुझे पसंद नहीं करता मैं उसे भूल जाती हूं, मुझे सिर्फ महसूस होता है आपने अच्छा मौका खो दिया। आप कहेंगे क्या ये थोड़ा सा घमंडी और ऐसा स्वभाव? नहीं नहीं, मसीह में कौन मैं जानती हूं। ये वास्तविक है कि सभी में से 10% लो, आप नहीं चाहते कि आपके लिए 10% में से वो हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। और आप जानते हैं यीशु ने चेलों से क्या कहा? यदि वे आपको नकारते हैं, वे मुझे नकारते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है, और यदि वे मुझे नकारते तो वे जिसने मुझे भेजा उसे नकारते हैं। तो ये होता है, यदि आप सही तरीके से जी रहे हैं और आप किसी के अच्छे मित्र बनने जा रहे हैं और वो आपको नकारते हैं, वे वास्तव में आप में होने वाले परमेश्वर को नकारते हैं। जब मुझे चर्च छोड़ने के लिए कहा गया क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, उससे मुझे दुख हुआ, मगर आप जानते हैं मुझे लगता है इसे परमेश्वर के मन को ज्यादा बुरा लगा जितना कि मुझे लगा। दूसरे मसीह लोगों के साथ ऐसा बर्ताव होता तो सिर्फ वो उसके जीवन पर परमेश्वर की जो बुलाहट है उसे पीछे छोड़ते हैं। कभी कभी हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं भयानक होता है। खैर, परमेश्वर ऐसा कुछ होने क्यों देता है? वो तो जो चाहे वो कर सकता है। यीशु को भी नकारा जाने का अनुभव झेलना पड़ा, उन्हें धोखा दिया गया, उसके बारे में लोगों ने झूठ कहा, मगर उसने अपनी नजर प्रतिफल पर लगाए रखी थी। वो सभी चीजें जो शैतान ने छीनी थी। परमेश्वर ने हमें जो करने को बुलाया है वो करने के लिए शैतान हमें रोकता है। कभी आप में से किसी ने महसूस किया है इस बात को? आज इससे किसी को मदद मिल रही है? यहाँ पर 1 मिनट के लिए परिपक्वता के बारे में बात करते हैं। मेरी बहुत सारी कहानियां आपको ज्ञात होगी, मगर कुछ बातें आप नहीं जानते। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। वो पहला आदमी था जिसने मुझे अपनाया, क्योंकि मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई मुझे अपनाए। भयभीत होने पर आप कुछ भी अनोखी चीजें कर बैठते हैं। मैंने जिसके साथ शादी की वो 19 साल का था और मुझे कुछ होश नहीं था, और उसे तो मेरे से भी कम था। और बहुत बार जो होता है वही होता रहता है। एक दुखी व्यक्ति दूसरे से शादी करे तो वो दोनों दुखी हो जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को दुखी करते हैं, और ये वाकया चलता ही रहता है। तो बड़ी अच्छी चोरी करता था वो, झूठे चेक लिखता था, कुछ भी चुराता था जिस पर उसका हाथ पड़ जाता, मगर दिखने में अच्छा था, और कहता था कि मुझसे प्यार है। मगर यह तय था कि उसका जीवन बर्बाद था, उसका बर्ताव सही नहीं था। एक बार मैं रात को जाग गई तो वो मेरी शादी की अंगूठी चुरा रहा था ताकि वो बेच सके। और हमारी जब शादी हुई तभी वो कार बेचा करता था। किसी ने उसे कार चलाने के लिए कहा। वो और उसका दोस्त कुछ कारें न्यू मैक्सिको ले जा रहे थे। वहाँ उनकी डीलरशिप थी, तो वो मुझे न्यू मैक्सिको ले गया, और वहाँ पर 30 दिन थे हम। बाद में वो गायब हो गया, मुझे मैक्सिको में अकेला छोड़कर। एल्बुकर्क मैक्सिको में मैं वापस वहां गई थी संदेश देने के लिए उद्देश्यपूर्ण रीति से, और कहने लगी मैं अभी भी यहीं हूं। मैं एकाकी अपने होटल के कमरे में थी। घर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जो कुछ मेरे पास था मुझे छोड़ना पड़ा। सेंट लुइस में से किसी के पास से $75 उधार लिए थे। 18। मैं हमेशा उसको वापस लेती रही। मतलब हाँ, जाने दो। हाँ, मुझे माफ करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं बस ऐसे ही, मुझे समझ में नहीं आता आपको कैसे बताऊं। कई बार मैं बाहर से घर आती, वो 2-3 महीने के लिए चला जाता था, फिर आता और कहता मुझे तुमसे प्यार है। आप कहोगे तुम इतनी मूर्ख कैसे थी? क्योंकि मैं एकाकी थी।
और मुझे लगता कोई मुझे चाहता नहीं है। मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया है, इसीलिए उस जैसा लाचार परेशान करने वाला प्यार भी बेहतर लगता था बिल्कुल भी ना होने से। ऐसा मैंने सोचा। फिर वो मुझे ऑकलैंड ले गया और वहीं छोड़ दिया और मैं ऑकलैंड भी गई सभा के लिए। हालेलुया, आमीन। शैतान, मेरी वापसी पर तुझे आचरण होता होगा। मैं आ गई हूं। अब मैं कभी होटल के कमरे में रोती नहीं हूं। आओ चलो, आप छोड़िए मत। शैतान के फेंके हुए दीनता की कड़वाहट में कभी भी फंसिएगा मत। आप कहें मैं डटे रहूंगी और आगे डट कर जाऊंगी। मुझे पार जाना है। परमेश्वर के पास मेरा प्रतिफल है। मेरे ट्रबल के कारण मुझे डबल मिलने वाला है। आमीन। मेरे पास सही में अच्छी खबर है। आपके एहसास को आपको भविष्य में समर्पित नहीं करना है। परमेश्वर के पास अच्छी योजना और प्रतिफल आपके लिए तैयार है। तो उससे मदद मांगो जो तुम्हारे पुराने किसी भी एहसास को दबा देगा, जो कुछ और ही कहता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की अच्छी योजना में रहो और आपकी विजय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।